नमस्कार न्यूज़ फॉर नेशन पर कल दिल्ली रेलवे स्टेशन से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। आपको बता दें दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में स्नान को लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो श्रद्धालु थे दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को लेकर गलत जानकारी दी गई, यानी ट्रेनों को लेकर जो है गलत अनाउंसमेंट हुआ, जिसके बाद से भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस भगदड़ में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। आपको बता दें आए दिन जो है कुंभ मेले से भी जो है खबर सामने आई थी, जब कुंभ मेले में भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। और अब जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस बेहद दर्दनाक खबर जब देश के सामने आया, यानी जब श्रद्धालु दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जुटे थे, जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो तमाम श्रद्धालु थे दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने वाले थे, प्रयागराज में स्नान करने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है इसमें 18 लोगों की जानें चली जाती है। आपको बता दें देश के कोने कोने से ऐसे तस्वीरें सामने आ रही है कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा हो रही है और ये भीड़ तमाम रेलवे स्टेशन से प्रयागराज पहुंच रहे, प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में स्नान करना चाहती है। हालांकि बीते कई दिनों से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसे भीड़ सामने आ रही थी, लेकिन कल बीते शाम जिस तरीके से ऐसी भीड़ सामने, ऐसी तस्वीर सामने आई, बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम से ही भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो जुटने लगे थे। हालांकि रात होते होते ट्रेनों को लेकर गलत जानकारी दी गई। हालांकि तमाम रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे की तरफ से कुंभ मेले को लेकर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और दिल्ली से भी कल 2 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी और इस रेलवे स्टेशन पर जो है तमाम श्रद्धालु जुटे हुए थे, लेकिन गलत जानकारी दी जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर को लेकर जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके बाद से श्रद्धालु जो है ट्रेन पकड़ने के लिए यानी ट्रेन में बैठने के लिए जो है इधर उधर भागने लगते हैं और इसी बीच भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें 18 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हैं। और इस भगदड़ के बाद से अब तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं का जो है ट्वीट सामने आया है। लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी हो, तमाम बड़े बड़े नेताओं का जो है ट्वीट सामने आ रहा है, लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे के बाद ट्विटर पे लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए हैं। तो वहीं वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ये ट्विटर पर लिखते हैं कि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस रेलवे स्टेशन पर है, ट्रेनों की आवाजाही अब सामान्य है, स्थिति नियंत्रण में है। तो वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी कहती हैं कि महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में दर्दनाक मौत अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की हूं। कई लोग घायल भी हैं जिनका इलाज जारी है। इस हादसे में जिन लोगों ने परिवार को अपने को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस वर्ष सभी को यह दुख सहने की शक्ति दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस हादसे पे संवेदना तो व्यक्त किए ही हैं, लेकिन सीधे तौर पे केंद्र सरकार पर जो है बड़े आरोप लगाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। हमारी मांग है कि मृतक व घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए व गुमशुदा लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। पीड़ितों के परिजन को हमारी गहरी संवेदना है। घायलों को तत्काल इलाज से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साफ तौर पर संवेदना व्यक्त किया और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो जो आंकड़ा है, जो मौत हुई है वो आंकड़ा छिपा रही है और जल्द से जल्द ये आंकड़ा लोगों के बीच रखे। सीधे तौर पे केंद्र सरकार पर हमलावर हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी एक बयान सामने आया है। वे लिख रहे हैं ट्विटर पे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना और भगदड़ से मन बहुत दुखी है। मेरी प्रार्थना उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। पूरी टीम घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी ट्वीट सामने है। तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर हमलावर होते हैं और जब दिल्ली में इस तरीके से भगदड़ मची और दिल्ली के रेलवे स्टेशन में जब 18 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, इसके बाद से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था एवं भगदड़ के कारण हुई असामयिक मौत से मन व्यथित है। इतने सरकारी संसाधनों के बावजूद भगदड़ में श्रद्धालुओं की जानें जा रही है तथा डबल इंजन सरकार इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की लिपापोती कर रही है। पीआर करने में व्यस्त है।
दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर हमलावर हैं और साफ कह रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से अव्यवस्था थी और इस अव्यवस्था के कारण भगदड़ उत्पन्न हुई और इस भगदड़ में जो है श्रद्धालु की जान जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार और बिहार सरकार यानी डबल इंजन की सरकार जो है इस भगदड़ जैसी स्थिति को लीपापोती कर रही है, यानी बचा रही है, सिर्फ पीआर कर रही है। हालांकि दिल्ली के पूर्व उप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी बयान सामने आया है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी घटना हुई है, दिल्ली में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इस पर अब दिल्ली के तमाम नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मासूम जिंदगियां चली गई, परिवार बिखर गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का क्रूर परिणाम है। कब तक आम जनता इसकी कीमत चुकाती रहेगी? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही महाकुंभ मेला लगा हुआ है। ये तमाम जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में स्नान करने जा रहे हैं और कल भी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये तमाम श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में स्नान करने जा रहे थे। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहित कह रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। ये तमाम नेताओं, बड़े बड़े नेताओं का बयान सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से बीते रात खबरें सामने कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हो गई है और ये तमाम श्रद्धालु जो थे वो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में स्नान करने जा रहे थे, लेकिन किस तरीके से भगदड़ मची और इस भगदड़ में 18 जानें चली गई है। कई लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और अब देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं का जो है ट्वीट सामने है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर यानी केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।